सीएम योगी भी नजरें गड़ाए देख रहे हैं। कैराना से इकरा हसन बनेगी बड़ी कड़ी, मुस्लिम वोट बैंक को साधने का तगड़ा प्लान तैयार। वेस्ट यूपी की 136 सीटों पर सपा ने बिछाई बिसात, आखिर क्या है पूरा खेल जानिए। राजनीति में हर बयान सिर्फ बयान नहीं होता, कई बार वही बयान आने वाले चुनावों की रणनीति भी तय कर देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चवन्ने वाले बयान को लेकर छिड़े सियासी संग्राम के बीच अब समाजवादी पार्टी ने ऐसा दांव चला है जिसकी चर्चा मेरठ से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हो रही है। एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी है जो अब एनडीए का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव है जो पश्चिमी यूपी में नया सामाजिक समीकरण तैयार करने में जुटे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे खेल में कैराना की सांसद इकरा हसन का नाम भी तेजी से चर्चाओं में आने लगा है। आखिर पश्चिमी यूपी में कौन सा नया राजनीतिक गणित तैयार हो रहा है, चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल लंबे समय तक पश्चिमी यूपी की राजनीति जाट और मुस्लिम समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। चौधरी चरण सिंह से लेकर अजीत सिंह और फिर जयंत चौधरी तक ये समीकरण कई चुनावों में असर दिखाता रहा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जयंत चौधरी भाजपा के साथ है और ऐसे में समाजवादी पार्टी को नया रास्ता तलाशना पड़ रहा है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव अब जाट वोटों पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय मुस्लिम, दलित, गुज्जर और यादव वोटों का बहुत बड़ा गठजोड़ तैयार करने में जुटे हैं। यही वजह है कि पार्टी की रणनीति अब नई सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित दिखाई दे रही है। यहीं पर इकरा हसन का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कैराना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद इकरा हसन पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक मजबूत मुस्लिम चेहरे के रूप में उभरी है। शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में उनकी पकड़ को राजनीतिक विशेषज्ञ गंभीरता से देखते भी हैं। सपा खेमे को उम्मीद है कि मुस्लिम समाज में उनकी स्वीकार्यता पार्टी के लिए फायदा पहुंचा सकती है। यही कारण है कि पश्चिमी यूपी में होने वाले कई राजनीतिक कार्यक्रमों में उनका नाम चर्चाओं में रहा है। सपा की रणनीति ये मानी जा रही है कि मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत आधार बनाकर उसके साथ दलित और गुज्जर वोटों को जोड़ा जाए। सबसे ज्यादा चर्चा गुज्जर वोटरों को लेकर हो रही है। दरअसल राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जाट वोटों की संभावित कमी की भरपाई के लिए सपा अब गुज्जर समाज की तरफ विशेष ध्यान दे रही है। दोस्तों, पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गुज्जर मतदाता निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। यही वजह है कि सपा संगठन स्तर पर भी इस वर्ग में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, पार्टी की नजर 130 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बताई जा रही है, जहां गुज्जर, मुस्लिम और दलित वोट मिलकर चुनावी तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वो गणित है जिसे कई लोग पीजीए प्लस फॉर्मूला का नया संस्करण भी बता रहे हैं। दूसरी तरफ है जयंत चौधरी भी पश्चिमी यूपी में मजबूत स्थिति बनाए रखने की कोशिश। दरअसल जाट समाज में उनकी स्वीकार्यता अभी भी बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती है। भाजपा के साथ गठबंधन ने उन्हें अलग राजनीतिक स्पेस दिया है। ऐसे में 2027 की लड़ाई सिर्फ भाजपा बनाम सपा नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों को भी लड़ाई बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ जाट वोटों को मजबूत रखने की कोशिश होगी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम, दलित, गुज्जर समीकरण के जरिए नई जमीन तैयार करने की कवायद चलेगी। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी को आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा रणक्षेत्र माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पश्चिमी यूपी के 136 विधानसभा सीटें पूरे चुनाव का रुख तय करने की क्षमता रखती हैं। अगर किसी दल को यहां बड़ी सफलता मिलती है तो उसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे सकता है। इसी वजह से अखिलेश यादव अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। पार्टी अब सिर्फ पुराने समीकरणों पर निर्भर रहने के बजाय नए सामाजिक समूह को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इकरा हसन जैसे चेहरों को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल चवन्नी वाले सियासी विवाद के बाद पश्चिमी यूपी की राजनीति और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। दोस्तों, जयंत चौधरी अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश में है, जबकि अखिलेश यादव नया सामाजिक गठजोड़ तैयार कर रहे हैं। इकरा हसन की सक्रियता, मुस्लिम वोट बैंक की भूमिका, गुज्जर समाज में बढ़ती राजनीतिक हलचल और दलित वोटों की अहमियत ने पूरे समीकरण को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है।
अब सवाल यही है कि 2027 में पश्चिमी यूपी किसके साथ खड़ा दिखाई देगा? क्या जयंत का पुराना प्रभाव कायम रहेगा या फिर अखिलेश का नया दांव चुनावी तस्वीर बदल देगा? जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन अभी इतना तय है कि पश्चिमी यूपी की सियासत का तापमान तेजी से बढ़ चुका है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।